वहां पर नारे लग रहे थे कि हिंदुस्तानी वापस जाओ। ये नारे लग रहे थे कि नारे तब्दील अल्लाह अकबर हिंदुस्तानी वापस जाओ। वहां पर लेटे हुए हैं, जैसे ये लगा जाए कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है। गाड़ी से उतर के जैसे ही उस बंदे ने देखा कि क्या हुआ है, उसी व्यक्ति ने पत्थर मारने शुरू करे और चारों तरफ मकानों से पत्थर चलने शुरू हो गए। डंपर लगाया गया गाड़ी के आगे। अच्छा, डंपर लगाया गया गाड़ी के आगे। वहां पर कलाम की सोच वाले व्यक्ति एक भी नहीं है। मैं कलाम साहब की इज्जत करता हूं भाई साहब। वहाँ टोटल जो सोच है वो कसाब की सोच की है। बता रहे हैं कि भाग गए। अरे मूर्खों, हम भागे नहीं है, हमारे पास बच्चे थे और महिलाएं थी जिसके ऊपर तुमने वार करा है। और बहुत जल्दी हम दोबारा सरकार से परमिशन लेकर और इस यात्रा को सफल करके दिखाएंगे, जिस यात्रा को इन्होंने हमारी रोका है, बाधित करा है। शांति से होना चाहिए। वीडियो ये खुद डाल रहे थे लोग। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पुलिस वाले को चमकाया जा रहा है। ये कल की वीडियो एक दिन में जो हुआ वो सबने देखा, किस तरह से रैली के दौरान वहां पर पथराव हुआ, किस तरह से लोग बचकर आए। उन्हीं बचे हुए लोगों में से एक व्यक्ति मेरे साथ है जिसका नाम है दिल्ली का दीपक। दिल्ली का दीपक उस रैली में था, इस वक्त मेरे साथ है। दीपक से जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ, कैसे ये पूरा मामला बढ़ा और कैसे ये लोग बचे। दीपक, ये पूरा जो मामला था, आप गए थे, क्या था मामला एक्चुअली, शुरुआत से बताइए। पत्रकार महोदय, जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक। हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। और मेवात अब पाकिस्तान बन चुका है। अगर आपको मेवात जाना है पत्रकार महोदय, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जाना मत। अगर जाओ तो वहाँ पर अपने धर्म का नाम मत लेना, और अपना नाम अगर आपने अशोक शर्मा रखा है तो भूल से भी मत बता देना। ऐसा नहीं है, क्या बात कर रहे हो यार, ऐसी बात थोड़ी है। अभी तक वहाँ पर ये जो सरकार के जो आंकड़े आ रहे हैं ना, सरकार के आंकड़े और मीडिया के विशेष सूत्र और कुछ हमारे भी गांव के जानकार लोगों ने हमें बताया कि वहां पर अभी भी एट ए टाइम पे माहौल खराब है। माहौल खराब तो है, इंटरनेट बंद है। मुझे ये बताइए कि किस तरह से ये दंगा भड़का, आप क्या लेने गई थे, कैसे इन्वॉल्वमेंट था, क्या ऐसे हुआ है सब? पिछले कई वर्षों से वहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। कई सालों से निकल रही है। हाँ, कई सालों से निकल रही है। जल के लिए शोभा यात्रा निकाली जाती है कि जो वहाँ पर शिवलिंग है, एक हिंदुस्तान में ही हरियाणा राज्य पड़ता है, और उस हरियाणा राज्य के हिंदुस्तान में एक जगह पड़ता है जिला मेवात। भाई सबको पता है इस बात का, इसलिए बताया जा रहा है ना कि वहां पर नारे लग रहे थे कि हिंदुस्तानी वापस जाओ। ये नारे लग रहे थे कि नारे तब्दील अल्लाह अकबर हिंदुस्तानी वापस जाओ। ये आपने सुने हैं? बिल्कुल, हमने भी सुने हैं। वहां पर 6-6 महीने 8-8 महीने के बच्चों को पत्थर मारे जा रहे थे, महिलाओं को। महिलाएं पत्थर मार रही थी छतों से, प्री प्लान था। उनके पास आधुनिक हथियार थे, उनके हाथों में सबके हथियार थे, सबके हाथों में पत्थर थे, सब बच्चे, महिलाएं, पुरुष। वीडियो वायरल है, चेक कर लो। और सब ने बोल रखा था कि हम प्याज काटेंगे, तुम आके देखो, तुम उस धरती में कदम रख के देखो। धरती में तो देखो भाई, कदम हमने रख दिया। रैली भी हमारी हो रही थी, मगर इन्होंने पत्थरबाजी करी है, लोकल दुकानदारों की दुकानें जलाई है, लोकल दुकानदारों की यहाँ गाड़ियाँ फोड़ी है। और वहाँ पर जो वीडियोस वायरल हो रही थी, हमारे को वहाँ पर जाने के बाद, ये देखो धमकी भरी वीडियो ये खुद डाल रहे थे लोग। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पुलिस वाले को चमकाया जा रहा है। ये कल की वीडियो एक दिन पहले की देख लो आप। ये पुलिस वाले को बोला जा रहा है कि आगे दिखा। हरियाणा दंगे से पहले की है? हाँ, ये पहले ही प्लान हो चुका था। हरियाणा पुलिस को 700 जवान लगाए थे, वो सिर्फ दिखावे के लिए थे भाई साहब, वो किसी काम के नहीं थे। ये पूरा खट्टर सरकार का फेलियर है, अनिल विज का फेलियर है। जब उनको पता था कि मेवात जा रहे हैं, तो मेवात जाने के बाद उनको वहां पर सिक्योरिटी पाबंद करनी थी। यार इतना थोड़ी पता था कि ऐसा हमला हुआ है। HSO साहब को मारी गई है गोली, 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं बेचारे, उनको शहीद कहा जाएगा। हमारे लोग मारे गए भाई साहब वहाँ पे। शर्मा जी, सभी एक इमाम भी मरा है। अभी मेरी बात सुनिए आप। वहां पर अब मेवात जाने से पहले वीजा लेना पड़ेगा, और जितने भी मेरे पास विजुअल्स है, आपको देख देख के हैरान हो जाओगे। ये देखो, ये क्या माहौल चलाया जा रहा है वहाँ, देखो। ऐसे मिलेगा प्रशासन को, जो ये आतंकी पे रोक लगानी पड़ेगी। हम और घटनाएं नहीं देखना चाहते। नहीं, ये पहले से तैयार थे। अच्छा, कहाँ निशान मिले हैं उसके, क्या लग रहा है कि कैसे मारा गया? यहाँ निशान है। हाँ। लंबा चौड़ा ठीक ठाक। ये कह रहे हैं कि मेवात आके दिखाओ, मेवात की धरती में पैर रख के दिखाओ। पैर रख दिया, रैली चली गई, 10 से 15 हजार लोग थे लगभग। बड़ी संख्या में लोग थे इसमें।
बटे हुए थे, आगे पीछे बसों में पथराव हुआ है, छोटे छोटे बच्चे थे। एक इसमें विजय हिंदू करके व्यक्ति था। छोड़िए आप ये न छोड़िए, मुझे ये भाई बताइए। साहब अशोक शर्मा जी, हिंदुस्तान के मेरा इतिहास, नाम मनोज शर्मा है। मनोज शर्मा जी, सॉरी, इतिहास में पन्नों में लिखा जाएगा कि मेवात जाने से पहले हमारे को वहां पर आर्मी की सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। हम हिंदुस्तान में होते सोते भी हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते और नहीं निकाल सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारे पास से गाड़ियों से पत्थर बजे हैं, गोलियों की आवाजें आ रही थी। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, झूठ बोलने में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सबने मुंह पे नकाब डाले हुए थे, ऊपर महिलाओं ने बुर्खा डाला हुआ था, छोटे छोटे बच्चे थे। हम तो दूर से देख रहे थे और सबके पास हथियार थे वहां पर, और हमारे किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी असंवैधानिक चीज नहीं थी सिवाय झंडा और डंडा और साथ में पूजा पाठ की सामग्री। हम तो सीधे तौर पे वहां पर गए थे, उसी रूट में गए थे जो रूट सरकार ने पारित किया था। और 6 महीने निर्धारित रूट पे ही थे आप, ऐसा तो नहीं 6 कि महीने भाई साहब कैसे चले जाएंगे? हम हिंदू हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, वो शरीयत को मानते हैं। उन्होंने क्लियर कह दिया है कि मेवात की धरती में पैर रखने से पहले सोचना, मेवात हमारा है। अरे कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो दंगा भड़काते हैं, जो कितने होंगे एक गांव में? क्या मतलब बाहर से आ गई पब्लिक इतनी रातों रात? कितने होंगे भाई साहब? ये प्री प्लान 2020 में जैसे दंगे किए गए थे मोदी जी की, जब मोदी जी के यहाँ जब यहाँ ट्रम्प साहब आए थे ना, उसी तरीके से ये प्री प्लान था। ये तो सिर्फ जो है एक व्यक्ति का नाम लेके उसको उछाला जा रहा है, उसका इस चीज में कोई रोल नहीं है दूर तक। कश्मीर से भी बदतर हालत जो है अब मनु मानेसर की बात करें, क्या नाम है? मनु मानेसर का अगर इसमें कोई रोल होता, उसकी वीडियो आई थी कुछ। वीडियो आने से क्या होता है भाई साहब? इन्होंने तो सिलेंडर लगा रखे थे, इन्होंने सड़क पे सिलेंडर लगा रखे गैस वाले भर के कि तुम आके दिखाओ हिंदुओं, क्या तुम धरती में पैर रख के दिखाओ। आपने कभी सुना भाई साहब अगर एक सिलेंडर भी अगर ब्लास्ट होता है ना, भगवान ना करे, तो पूरा हिल जाती है धरती? इन्होंने तो पूरे सड़क पे बिछा रखे थे। तो क्या ये पाकिस्तान है? तो सरकार की और इंटेलिजेंस की भी फेलियर है कि इस तरह के वीडियो सामने। सरकार बिल्कुल फेल है, खट्टर सरकार बिल्कुल विफल है। खट्टर सरकार ने जो ये कांड करवाया है, खट्टर सरकार ने क्या करवाया? वहाँ प्रोटोकॉल था नहीं। अगर खट्टर सरकार को हमारी थोड़ी भी चिंता होती, अगर अनिल विज जी को होती, खट्टर सरकार ने तो खैर नहीं कराया, हमारे ऊपर थोड़ा सा भी रहम तरस होता, वो भी एक हिंदू और सनातनी पहले हैं, नेता बाद में है, नेता बाद में है। अरे भैया लोकतांत्रिक देश में धर्मों का आधार पर सरकार नहीं चलती। वो अच्छा। सबका साथ, सबका विकास लेकर चलना पड़ता है, ना हिंदुओं की है और ना मुसलमानों की, सबकी है। विकास हो रहा है कि हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुओं की शोभा यात्रा के लिए परमिशन ली जा रही है, हिंदू पत्थर खा कर आ रहे हैं, हिंदुओं के लिए कहा जा रहा है कि तुम्हारे को हम छोड़ेंगे नहीं। तो हिंदुस्तान सरकार एक्शन लेगी ना उनके पर? नहीं लेगी, मरने के बाद क्या एक्शन लेंगे? कल को भगवान ना करे वहाँ पत्रकार भी मारे हैं, 3 तो वहाँ पत्रकार मारे गए। भाई साहब आप जैसे पत्रकार है, आप पत्रकारों की तो सहानुभूति करो शर्मा जी। मैं तो सबकी कर रहा हूँ भाई, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। पत्रकार अगर किसी मजहब का नहीं है, जिसने माइक लिया का मजहब करें, उसके पास से भी गोली निकली, उसके सर पे भी पत्थर लगा है और वो भी रो रहा है, कह रहा है मेरा क्या दोष है? मैं तो इस रैली में नहीं आया, मैं तो सिर्फ कवरेज करने आया हूँ, मगर मैं पत्थरबाजी की कवरेज करने नहीं आया। आपको नहीं यकीन आ रहा है तो ये कुछ चाटुकारिता मीडिया वाले जो हैं और कुछ ये जो भांड पत्रकार हैं और जो कुछ लेफ्ट विंग के हैं जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं, इनसे पूछो क्या मोनू मानेसर कश्मीर में है? क्या मोनू मानेसर ने नागलोई में कुछ करा है? क्या मोनू मानेसर पश्चिम बंगाल में कुछ करता है? क्या मोनू मानेसर ने कर्नाटका में कुछ करा है? अभी जो यहाँ पर कांड हुआ है, जो रात दिन चल रहा है, कौन सा, जो वो महिला के साथ जो अभद्र वस्त्र में जो घुमाया, मणिपुर, मोनू मानेसर का मणिपुर में क्या रोल है? 1947 में मोनू मानेसर का क्या रोल था? 90 में जब कश्मीर में हमला हुआ ब्राह्मणों के साथ, तब मोनू मानेसर का क्या रोल था? जब बांग्लादेश अलग हुआ तब मोनू मानेसर का क्या रोल था? आए दिन उसके नाम को केवल बदनाम करके राजस्थान पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी है। और मैं अभी भी कह रहा हूं, जो यासीर और जुनैद के साथ हुआ है, जिस भी व्यक्ति ने करा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको फांसी होनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम था। बिल्कुल कोई भी हो, मैं कह रहा हूं, मगर नासिर और जुनैद के चक्कर में अगर तुम पूरे एक हिंदू समुदाय और सनातनियों को तुम अगर टारगेट करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और जो जिस भाषा में जवाब चाहता है उसको उस भाषा में दिया जाएगा। देश मांगे योगी मॉडल, देश मांगे योगी मॉडल। अगर वहां योगी जी की सरकार होती तो अब तक वहां बुलडोजर चल गया होता। अगर वहां मामा की सरकार होती, क्योंकि मामा की सरकार में एक व्यक्ति ने सिर्फ महाकाल की टोली के ऊपर कुल्ला कर दिया था और उसके मकान में बुलडोजर चल गया। इन्होंने तो निहत्ते छोटे छोटे बच्चे, अरे वो विजय हिंदू को, अगर जाटों के गांव ने, एक पूरा जाट भाइयों का, हमारे सनातनी भाइयों का गांव था, उन्होंने बचाया उसको, जिसको ये बता रहे हैं कि भाग गए। अरे मूर्खों, हम भागे नहीं है, हमारे पास बच्चे थे और महिलाएं थी जिसके ऊपर तुमने वार करा है। और बहुत जल्दी हम दोबारा सरकार से परमिशन लेकर और इस यात्रा को सफल करके दिखाएंगे, जिस यात्रा को इन्होंने हमारी रोका है, बाधित करा है। शांति से होना चाहिए तमाम चीजें। भाई साहब, हम महिलाएं और बच्चे लेके जब आप अपने घर से निकलते हो तो क्या किसी से लड़ने जाते हो?
बच्चों के साथ महिला के साथ पूछ लो, किसी से पूछ लो, अगर कोई व्यक्ति आपको दिख जाए जाके किसी दुकान पे पता कर लो, अगर कोई बंदा लड़ने के मूड से जाता है ना तो वो धार्मिक काम नहीं करता। अरे रमजान के महीने में तो ये भी कहते हैं कि अपराध कब हो जाता है, पाक महीना बताते हैं। अरे हम तो सावन का महीना चल रहा है, कुछ लोग तो दाढ़ी और मूछ भी नहीं कटाते पत्रकार महोदय। बहुत पवित्र, रमजान भी और सावन भी दोनों पवित्र माना जाता है। तो क्या हम वहां लड़ने की दृष्टि से गए थे? वही तो अगर हम फिर ऐसा हुआ क्यों? भाई साहब, हम लोगों को वहां जैसे गए हैं, जाने के बाद हमारे पीछे की गाड़ियों से आवाजें आनी शुरू हुई, हमारे सामने पत्थर चलने शुरू हुए, हमने तुरंत फोन करा है। और मेरे पास देखो वीडियो भी है जो मैंने खुद अपने मोबाइल से बनाई है, वो वीडियो देखो आप, ये मैंने अभी डाली नहीं। घटना के बाद भाई साहब ये तभी किए जब हम लोग फंस गए, हमारे पास फोन पे फोन आ रहे हैं कि जहां हो वहीं रुक जाओ। ये जब की वीडियो है, जब उन्होंने बोला जहां हो वहीं रुक जाओ। ये लो, इस व्यक्ति ने क्या बोला है देखो। बुरा हाल हो रखा है। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मैंने जाना अपना अलवर की साइड है, मेरे सामने से पत्थर निकलते हुए जा रहे हैं, जो भी उस साइड जा रहे हैं मेरे को रास्ता नहीं पता। जलाल ये देखो पीछे भाई साहब, एक छोटा सा बच्चा है। माउंटेन्स हिंदूज का बहुत ज्यादा क्लेश चल रहा है, बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है वहाँ पे। रोक रोक के देख रहे हैं, एक तो गाड़ियाँ पलट रखी हैं और दो जगह पे हो रहा है। ये मैं हूँ दो जगह पे हो रहा है शर्मा जी, ये मैं हूँ, ये मैं तो नहीं हूँ, ये बाइक में है। ये देखिए आप, ये देखिए, हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से जा रहे थे और ये देखिए आप। जय श्री राम, धीरे चलना, धीरे। छोटू छोटू, ये मेवात है, मेवात है। ये देखिए, ये मेवात है, देखिए पूरा उस टाइम पे शांति। ये देखो, ये देखो, हमने सिर्फ इतना बोला कि हम मेवात आ गए। ये वीडियो मैंने डाली भी नहीं, बिल्कुल शांत था। हमारे पास सिर्फ झंडे लग रहे हैं हमारी गाड़ियों में। हमको दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये चिरकुट कुछ हंसेंगे, ये 2 टके के नामुराद लोग, जालिम लोग, हमारी सरकार भाई साहब ऐसी है हरियाणा की, योगी सरकार के लिए नहीं बोल रहा, मध्य प्रदेश की सरकार के लिए नहीं बोल रहा, असम की सरकार के लिए नहीं बोल रहा। असम में, उत्तराखंड में सरकार पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन कर रही है। नहीं यकीन आ रहा है तो कल उत्तर प्रदेश में कुछ कांवड़ियों भाइयों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुए हैं क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करा। तो हमने कोई विरोध नहीं करा उसका। मगर परसों नागलोई में जो दंगे हुए हैं, उसमें मुहर्रम के दिन ही मुस्लिमों ने खुद पत्थरबाजी करी और पुलिस वालों को भी पीटा। एक्शन ले रही है सरकार, पुलिस उस पर एक्शन लेगी। देखो, लॉ एंड ऑर्डर जो भी ब्रेक करेगा उसके खिलाफ, इसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहते हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं, इसमें यह है कि जो भी कानून के खिलाफ जाएगा। सरकार से सिर्फ इतना, ये देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है। कहना चाहते हैं हाथ जोड़कर खट्टर सरकार से और अनिल विज साहब से कि अब हमारे को नूह और मेवात के लिए माफ़ करो। वहाँ पे मंदिर हमारे बाबा का, भोले बाबा का जो मंदिर है, अब हम ना छेड़ो हमें, हम सताए हैं। हम उस मंदिर में जाने के लिए हम लोगों को इन्होंने ऐसा कर दिया है कि हमें लग रहा है हमको वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। मेवात को पाकिस्तान बना दिया है। पहले लोग कहते थे मिनी पाकिस्तान होगा, वो पाकिस्तान बन चुका है। 90% की आबादी मुस्लिमों की है। मेरी लड़ाई कोई मुस्लिमों से नहीं है। वहाँ पर कलाम की सोच वाले व्यक्ति एक भी नहीं है। मैं कलाम साहब की इज्जत करता हूँ भाई साहब। वहाँ टोटल जो सोच है वो कसाब की सोच की है। वहाँ तो कहीं कुछ नहीं होता। वहाँ बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब लगे पड़े थे पत्थरबाजी में, एक नहीं थे। और हजारों लोग थे, जय श्री राम भैया, हजारों लोग थे वहाँ पर सड़कों के किनारे जो तमाशा देख रहे थे। दुकानदारों की गाड़ी फूंक दी, दुकानदारों की गाड़ियों में पत्थर मारा है, और जो हिंदू थे उनकी दुकानों में चुन चुन के उनकी दुकानों को जलाया गया है। क्या हिंदू जो होता है वहाँ पर रोजगार का साधन नहीं देता? अगर ये मिलजुल की बात करते हैं, अगर ये चारे भाई की और भाईचारे की, तो क्या हिंदुस्तान में मेवात नहीं आता? क्या बीजेपी सरकार जब सड़क बनाती है तो मना कर देती है कि इस सड़क से मुसलमान नहीं जाएगा? मोदी जी सबको कह रहे हैं सबका साथ और सबका विकास, और मोदी जी एक नया आंदोलन कर रहे हैं कि मिट्टी उठाओ और सेल्फी दो। ऐसी मिट्टी उठाने का और ऐसी सेल्फी देने का क्या फायदा, जो मेवात की धरती में जाकर हम अपने भोले पे जल नहीं चढ़ा सकते? वहां पर चारों तरफ से मौत के साए से बचकर हम लोग आए हैं। रात को 3 बजे अपने घर पहुंचे हैं। अब जाके हमारे शरीर में थोड़ी सी जान आई है, क्योंकि हमारे परिवार के 90% लोग पहुंच चुके हैं, 10% आज भी फंसे पड़े हैं। क्योंकि हर हिंदू, हर सनातनी इस देश का मेरा परिवार है। पहले तक मैं सबको साथ लेके चलने की बात करता था, मगर कल की घटना के बाद मैं कैसे बोल दूं? अगर आप वहां होते, आप वहां का मंजर देखते पत्रकार महोदय, तो कुछ वीडियो क्लिप मैं आपको भेजूंगा, इसमें डाल के आप लोगों को दिखा देना जेन्युइन कि वहां की स्थिति ऐसी थी कि गाड़ियों को पलट के बच्चों और महिलाओं के सर फोड़े गए हैं वहां पे। ये पहले से प्री प्लान था और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। ये केवल एक शोभा यात्रा थी भाई साहब। हमने कभी भी मुहर्रम में पत्थरबाजी नहीं करी है, और हम जल उठाते हैं भोले का, कांवड़ियों का। जब हम कांवड़ यात्रा में जाते हैं हम पत्थर नहीं उठाते हैं, और वही मुस्लिम उत्तर प्रदेश में फूलों की वर्षा करते हैं, वो पत्थर नहीं उठाते, क्योंकि वहाँ योगी की सरकार है। यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज
की लापरवाही से वहां पर निर्दोषों की जान चली गई है भाई साहब। हमारे हिंदू भाई वहां खून के आंसू रो रहे हैं, लोग खेतों में पड़े हुए हैं, लोग कह रहे दीपक भाई हम कैसे बचेंगे, क्या हम कल का सूरज देखेंगे कि नहीं दिखेंगे। चारों तरफ पहाड़ियों से वहां पर पटाखे की आवाजें आ रही है, ठाए 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 आवाजें आ रही है भाई साहब। कोई मजाक हो रहा है? इतना असला इतना माल उनके पास आया कहां से? ये पहले से उनका प्लान था, 4 दिन 5 दिन पहले से उन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि मेवात की धरती में आके दिखाओ और उसके बाद वापस जाके दिखाओ। चले तो हम चले गए मगर हमारी यात्रा सफल नहीं और हम वापस भी आ गए। वो कह रहे थे पैर रखने को, बात लड़ाई की और जंग की नहीं है, मगर हमारे को हमारे हिंदुस्तान में चुनौती दी जा रही है और पाकिस्तान के लोग वीडियो बना बना के हमारा मजाक बना रहे हैं कि भाग गए। एक विजय हिंदू भाई उसकी वीडियो वायरल है, हरियाणा सरकार ने भी उसकी वीडियो देखी, कई करोड़ लोगों ने देख ली है। वो हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि हम फंस गए खट्टर साहब, हमें बचा लो। महिलाएं मंदिर के अंदर से कह रही है कि यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है, यहाँ पर गोलियां चल रही है, हमें बचा लो। ये तो 7 बजे के आसपास वहां पर पुलिस पहुंची है, 2 से 3 बजे के आसपास वहां पर पंगे हुए हैं। वहां से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर गुरुग्राम है। 5 घंटे लग गए प्रशासन को पहुंचने में, 5 घंटे। उत्तर प्रदेश में ना तारीख ना सुनवाई, वहीं फैसला होता है। देश मांगे बुलडोजर मॉडल। और मैं चाहता हूं अनिल विज जी, खट्टर जी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आपकी सरकार 2024 में बहुत बुरी तरीके से हार जाएगी। उसका एक ही कारण है, अगर आपने उन दंगाइयों के घर में, पत्थरबाजों के घर में बुलडोजर नहीं चलाया, उसका एक ही इलाज है, बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। और जितने भी लोग हैं उनको उठा के ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए और जो जिस भाषा से जवाब चाहता है, योगी आदित्यनाथ जी की बात है, उसको उस भाषा में दिया जाए। हमारी आत्मा रो रही है हमारे हिंदू भाइयों के साथ, वहां जो अन्याय हुआ है सनातनी भाइयों के साथ। ये 2 कौड़ी के बंदे क्या जाने, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अगर इनकी औकात हो तो एक बार आकर हमारे दिल्ली में खड़े हुए, इनको पता लग जाएगा। कहते हैं मेवात आकर दिखाओ। सबका दिल्ली है, सबका मेवात है, तो सबका हिंदुस्तान है मेरे भाई। जाइए ना भाई, इसमें लाइन नहीं। शर्मा जी कल पत्रकारिता करने आपने बंद है, वो बंद कर दिया। उसके बाद जाओगे आप? कोशिश करेंगे यार। भाई साहब मत जाना, शर्मा जी मत जाना। आप मुझे समझ रहा हूँ आपके मन की पीड़ा। आप जाओगे, आपके चैनल का नाम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है A to Z न्यूज। आपका नाम जो है ना अलीम शेख नहीं है, आपका नाम जो है वो मोहम्मद शेख नहीं है, आपका नाम जो है वो यासिर मलिक नहीं है, आपका नाम शर्मा है। वो नाम देखते ही कह देंगे कि ये भैया अपनी मर्जी से चलाएगा। अगर आपने अपने धर्म के लिए राम राम भी बोल दिया तो आपको बीजेपी का बता देंगे, क्योंकि राम का नाम इनकी नजरों में बीजेपी का हो गया है। हमने तो सिर्फ वहां पर यात्रा कर हर हर महादेव के नारे लगाकर आ गए और हम किसी मस्जिद के बाहर खड़े होकर नारे भी नहीं लगा रहे थे। 70 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी, उसके आगे आगे बाइकें लगा के ये लोग सड़कों के आगे लेटे हैं। जिसकी गाड़ी रोकी है ना, बाइक खड़ी कर कर वहां पर लेटे हुए हैं, जैसे ये लगा जाए कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है। गाड़ी से उतर के जैसे ही उस बंदे ने देखा कि क्या हुआ है, उसी व्यक्ति ने पत्थर मारने शुरू करे और चारों तरफ मकानों से पत्थर चलने शुरू हो गए। डंपर लगाया गया गाड़ी के आगे, डंपर लगाया गया गाड़ी के आगे। मेरे को उन बंदों ने बताया, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, सब ने मुंह ढाके हुए थे, आधे ज्यादा ने, सब ने अपने मुंह ढके थे। और उस टाइम पे किसी की शक्ल याद हुई, जब पत्थरों की बौछार होती है ना, तो आपको नजर भी नहीं आएगा कि आपके सामने क्या हो रहा है। हम तो हिंदू हैं, हम तो चूहे बिल्ली और कीड़े मकोड़ों को भी बख्श देते हैं, वो तो इंसानों को भी नहीं बख्शते। सड़क पर गाड़ियों के सामने इस तरह लौटेगी, एक्सीडेंट से कोई आदमी, आप भी रुक जाओगे, सभी रुकेगा। परिवार वालों को भगाया है, महिलाएं और बच्चे तो भाग रही थी, महिलाओं की बहन बेटियों की साड़ियां उतर रही थी भाई साहब, भागते भागते में। साड़ी पहनने के बाद महिला नहीं भाग पाती। छोटे छोटे बच्चे थे और वो बच्चे लेके कोई बंदा गलत काम करने नहीं जाएगा। गर्मी बहुत थी, गर्मी थी भाई साहब, मगर गर्मी से ज्यादा तो उन लोगों ने भूखे प्यासे। शाम को पुलिस आई है, मैं ये नहीं कह रहा, 6 बजे आई है, उसके बाद 6-7 बजे आर्मी उतरी है, 3 हेलीकॉप्टर उतरे हैं। मगर 2 बजे से प्रशासन क्या कर रहा था, जब पहले ही पता था तो वहां पर टीम होनी चाहिए थी। 700 की जगह 2000 होने थे, और अगर 700 होने तो उत्तर प्रदेश की तरह होने थे। हमारे SHO साहब जो हरियाणा पुलिस के, वो भी घायल हुए हैं। जब उधर से चल रही थी गोलियां, तो क्या हमारी हरियाणा पुलिस के जवानों के हाथ बंधे हुए थे? भाई साहब वो शहीद हुए हैं बेचारे। मैंने उनका मजहब तो नहीं बोला, जब एक ईमान भी मौत हुआ है। सुना है इन लोगों ने किसी के ऊपर जवाबी हमला, जवाबी फायरिंग करी हो? नहीं लगे कि एक मस्जिद के इमाम को मारा है। किसने मारा है ये नहीं कह सकते, ये हमें भी नहीं चला, ये हमें भी नहीं मालूम है भाई साहब। मगर आप एवरेज देख लेना, आप भी यहीं हो और पत्रकार मौतों का एवरेज नहीं होता दीपक। ये देश जो लोग धर्म और जाति से ऊपर, जो लोग गए धर्म और जाति में नहीं, तो उनका इलाज क्यों सरकार करेगी ना। पाकिस्तान और बनने वाला है भारत में, आप भी यहीं और मैं भी यहीं हूँ। मैं आपको दिखा दूंगा, लखनऊ में कहा जाता है मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, वहां भी मुस्लिम भाई है, मैंने कोई बुराई तो नहीं करी। वहां के मुस्लिम कहते हैं मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, और बचिए आप मेवात में है।
मेवात ये में ये घुसने ये से पहले- ये बदलाव नहीं होना चाहिए इस देश में। आप मेवात में है, नू और मेवात में धरती में पैर रखने से पहले एक लाख बार सोचना। मेवात को मेरी नजरों में पाकिस्तान बन चुका है। अब तो पाकिस्तान भी गिड़गिड़ा रहा है। अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि वो भारत के साथ बात करना चाहता है, अब बात के सिवा कोई रास्ता नहीं है उसके पास। मोदी जी विदेशों में सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो, अगर सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर जो देशद्रोही लोग बैठे हैं, चाहे किसी भी जात और मजहब के हो, नू और मेवात में आपकी बात बड़ी करी, चलो जिस भी धर्म के हो, उनकी सर्जिकल स्ट्राइक एक कर दो। पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक से ज़्यादा जरूरी नू और मेवात की सर्जिकल स्ट्राइक है। अगर मोदी जी और अमित शाह राष्ट्रपति शासन और राज्यों के लिए बोल सकते हैं तो हरियाणा में भी लगाइए। और अगर हरियाणा की सरकार खट्टर सरकार नहीं चला सकती, हमें बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, मगर बीजेपी में केवल गिने चुने नेता है जो मर्द के बच्चों वाला काम कर रहे हैं, बाकी केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगला इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रोपेगेंडे में, इस एजेंडे में जो प्री प्लान हुआ है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना हमें उम्मीद है। नहीं